दिल्ली में एक माँ बाप रहते थे एक लड़के के साथ, बेटे के साथ, झुग्गी में रहते थे। झुग्गी में रहा करते थे। एक दिन हुआ क्या, छोटा सा बच्चा गवर्नमेंट विद्यालय में जाता था पढ़ने, और उस समय केवल तब किताबें भी नहीं मिलती थी। हम लोग के समय में तो मान लीजिए किताब, खाना, दूध वगैरह सब आप देखते हैं विद्यालयों में मिल जाता है। पहले केवल वहाँ शिक्षा फ्री मिलता था, बस पढ़ाई फ्री में हो जाता था, खाना पीना कुछ नहीं मिलता था। ये समय थी। आप लोग विश्वास करेंगे, वो झुग्गी में रहने वाला लड़का, उसकी माँ जाती थी बर्तन मांजने दूसरे। ये बात सुनकर माँ की आंखें सजल हो गई, माँ रोने लगी। उन्होंने बताया, बेटा हम गरीब हैं। लड़के ने पूछा, माँ आप उनके यहाँ बर्तन धोने क्यों जाती हैं और वो लोग हमारे यहाँ बर्तन धोने क्यों नहीं आते माँ? उस छोटे से बच्चे को अमीर और गरीब का फर्क नहीं पता था कि अमीर क्या होता है और गरीब क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊं कि माँ के आंखों में आंसू भराए। माँ ने रो के कहा, बेटा हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, माँ हम उनके जैसा नहीं बन सकते हो बेटा। कैसे? बेटा खूब पढ़ाई करो, तुम खूब मेहनत करके पढ़ोगे ना, खूब मेहनत करके पढ़ोगे तो हम उनके जैसा बन सकते हैं। उसी दिन से वो लड़का प्रण कर लिया। वही लड़का उस दिन से विद्यालय गया और पढ़ना स्टार्ट किया। 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 8वीं में फर्स्ट नंबर आया। अपने पूरे स्कूल में पहला नंबर आया 8 पास। 8 तक स्कूल था ही वो। अब उसे 9-10 पढ़ना था। गया, गरीब परिवार का बच्चा कहाँ पढ़ता, गया एक इंटर कॉलेज में, देखा एक टीचर थे, सुना था ये अच्छा विद्यालय, अगर मेरे यहाँ एडमिशन हो जाएगा मैं खूब बढ़िया पढ़ लूँगा। गया, गुरुजी जब 8 का रिजल्ट देखे बच्चे का, बढ़िया रिजल्ट है, और उन्होंने रो के कहा, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, पैर पकड़ लिया। आज की युवा की स्थिति देखिए, शिक्षा के लिए कहीं झुकना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे याद रखना, जो अपने माँ के चरणों में झुक जाता है ना, उसे ममता की कमी नहीं होती है। जो अपने पिता के चरणों में झुक जाता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। जो भाई के चरणों में गिर जाता है उसे कभी बल की कमी नहीं होती है। जो बहन के चरणों में गिर जाता है उसे कभी भी चरित्रहीन नहीं हो सकता, उसके अंदर प्यार की कमी नहीं हो सकती। और जो अपने गुरु के ही चरण में गिर जाता है उसे कभी ज्ञान की कमी नहीं होती। अध्यापक ने उसे क्या किया, एडमिशन दे दिया। लड़का 9, 10 में टॉप किया। 10 में टॉपर होने के कारण, फर्स्ट रैंक लाने के कारण, पहला नंबर लाने के कारण 11 में गुरुजी ने एडमिशन कर दिया। लड़का 11-12 पास हुआ। अब 12 तक का ही कॉलेज था, अब उसे ग्रेजुएशन करना था। अपने गुरुजी से ही सीख लिया था कि मुझे वो आदमी बनना है, मुझे अमीर बनना है, लोग हमको सल्यूट मारे। तो गुरुजी से सुना था कि सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा सम्मान और रुतबा मिलता है तो IAS की नौकरी में मिलता है। IAS नौकरी नहीं, एक जॉब, एक कैरियर है, एक सपना होता है। वो प्रण कर लिया, एक अपना एम, एक लक्ष्य इसी समय बना लिया। उसे ग्रेजुएशन करना था, गया, ग्रेजुएशन की फीस नहीं थी, गुरुजी का पकड़ लिया। गुरुजी ये मेरी रिजल्ट देख लीजिए, 8 का, 10th का, 12th का मैं फर्स्ट रहा और मैं बहुत गरीब हूँ। गुरुजी मुझे यहाँ कोई काम भी दे दीजिए, मुझे काम भी दे दीजिए और मुझे यहाँ रहने का थोड़ा सा व्यवस्था दे दीजिए। गुरुजी हम यहाँ सर रहेंगे, झाड़ू लगाएंगे और आपका यहाँ स्कूल का सफाई भी करते रहेंगे और मेरा एडमिशन रहते सर ने बहुत सारा जहाँ डाउट होता था पूछता था, उसको BA कराया और BA फर्स्ट ईयर से ही वो तैयारी करने लगा। और तैयारी करते करते BA उसका ग्रेजुएशन तैयार हुआ और ग्रेजुएशन के बाद जब फॉर्म आया तो फॉर्म को अप्लाई कर दिया। उसका प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू पास कर लिया। और जब इंटरव्यू पास करने के बाद में मेरे प्यारे साथियों जब गया वो देखने तो देखा कि वो अब IAS बन चुका था। अगल बगल 4-5 पुलिस लगकर सल्यूट मार रहे थे, सर आप IAS बन चुके हैं, सल्यूट। अपने गुरुजी को देख के रोने लगे। लड़का देख कर रोया कि गुरुजी देखिए वही झुग्गी वाला लड़का हूँ। गुरुजी ने बोला, बेटा तू वो झुग्गी वाला लड़का नहीं रहा, वो झुग्गी वाला लड़का नहीं रहा, अब वो आदमी तू नहीं रहा, अब तू बदल गया है।
इससे आप समझते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप जानते हो आज का जनरेशन क्या चल रहा है, 10 गो 20 गो लड़का बनाएंगे, लड़के को तैयार कर लेंगे, गुंडागर्दी शुरू कर देंगे, नशा पत्ती शुरू कर देंगे। और यही टाइम अगर प्यारे, अगर आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दोगे, देखते हैं कि आपके सामने, आपके रहने पर लोग जितना आपका बखान और इज्जत करें, आपके चले जाने के बाद, आपके जाने के बाद भी वही आपका इज्जत और सम्मान करें। ऐसा ना हो कि आपके सामने आपकी बड़ी बड़ाई करें, इज्जत करें और आप चले जाइए, पीछे आपको बहुत गाली दें। ऐसा ना करिए, ऐसा जिंदगी जी, ऐसा शिक्षा से क्या मतलब है बताइए। तो इसीलिए शिक्षा कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ कितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आपको 12 पास करने के बाद में घर वाले आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, 5 साल और टाइम देंगे, 6 साल और टाइम देंगे, 7 साल। इन 7 साल के अंदर ना तुमको बहुत बड़ा चैलेंज है, अन्यथा घर वाले शादी विवाह कर देंगे। 7 साल जनरल वाले देते हैं, जनरल कास्ट के जो होंगे भाई वो 9 साल 10 साल टाइम देंगे अपनी बिटिया को, लेकिन वो भी ओबीसी कास्ट के रहेंगे, वो बहुत करेंगे, 7 साल देंगे, 8 साल देंगे। तो SC ST के होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के यहाँ के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटर पास करते ही 2 से 3 साल और टाइम देते हैं और 4 साल देंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी बिटिया की शादी कर देते हैं। उनके पास बहुत कम टाइम रहता है। लड़की आप सफल बन सकते हैं, 21, 22, 23, 24 साल की एज में आप बन जाओगे, लेकिन गलतियां कहाँ करते हो? पढ़ने की उम्र में मटरगश्ती करते हो, पढ़ने के समय में हिला हवाली करते हो, और यही आपको 5 साल भुगतना पड़ता है। आज जो पढ़े नहीं हो ना, कल इसी को पढ़ने के लिए आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाई करो तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। घर वालों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए बाबू। पढ़ना है ईमानदारी से पढ़िए, नहीं पढ़ना है हाथ जोड़ के कह दीजिए पापा मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन नहीं करता है। पैसा बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करिएगा, समय बर्बाद होगा आपका, और आप अपने माँ बाप पर भी भार बने रहेंगे।